사과는 가위로 꼭지를 자르면 되죠? 꼭지를 짧게 잘라야 돼. 그리고 사과나무 가지가 부러지지 않게 조심하고. हाँ भाई, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। बन लो बिस्तर बोरिया, जिन्हें जाना है कोरिया, वो बोरी बिस्तर दोबारा छोड़ देता है क्योंकि इतनी समझ में नहीं आती। हमने तो याद की थी अलिफ बे, हमने तो याद की थी 1 2 3, हमने तो याद किए थे भाई टेबल के ऊपर क्या पड़ा है, नीचे क्या पड़ा है, ये तो पूरी पूरी कहानी आ गई। मगर अगर आपको इसमें से 2-4 वोकैबलरीज भी आती हैं और आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लिया है तो ये सवाल कोई मसला ही नहीं है। उसने साखवा के बारे में बात की है, खावी के बारे में बात की है, कुक के बारे में बात की है और मतलब दरख्त टूट ना जाए इस बारे में बात की है। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर वाली तस्वीर में वो साखवा लिखा हुआ है। साखवा जो है वो पैकिंग कर रहा है, इसमें खावी का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, कैंची का या काटने का या टूटने की कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे नंबर पे वो बॉक्स जो हैं वो चाहे वो साखवा के या किसी भी चीज़ के वो लोड कर रहे हैं तो उसमें भी कैंची का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तीसरे नंबर पे खावी का इस्तेमाल ज़रूर हो रहा है, दरख्त से काट रहा है और उसको कोई लेडीज़ है वो उसको बोल रही है कि आप कैंची से जो है ना ख्याल से साखवा काटना है आपने और बिल्कुल एंड पे काटना है, दरख्त या साखवा ख़राब ना हो जाए। तो आगे से उसने जवाब दिया, जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर मैं ठीक से नहीं काटूंगा और ये दरख्त भी टूट सकता है, मैं इसका भी ख्याल रखूँगा, पौधों का, पत्तों का या टहनी का। तो यकीनन ये आंसर है। और चौथे पे जो है वो साखवा है ही नहीं, वो कोई और फ्रूट है जो कि वो काट पीट कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपने ऑब्ज़र्व करना है, खावी, कुक, चल्ला, फोरे, जो पता नहीं क्या उसने लंबा बोला। अब मैं सेम एस टू एस तो वैसे बोल नहीं सकता हूँ, मगर इतना आपको ज़रूर समझा सकता हूँ कि जिन्हें जाना है कोरिया बन लो बिस्तर बोरिया, बन लो बिस्तर बोरिया, जिन्हें जाना है कोरिया। कोरिया जाने के लिए आपको इतनी सी ऑब्जर्वेशन नहीं आई तो फिर आपका जाना वहाँ पे भी बेकार है। वहाँ पे भी लंबे लंबे जुमले बोलेगा कंपनी का मालिक, कंपनी का मैनेजर, आपको समझ में नहीं आएगी। फिर आप बोलेंगे यार पता नहीं क्या है, उसमें से 2-4 लफ्ज़ समझ में आ जाए, बाकी सब बच्चों को हम पूरी स्टोरी सुनाते हैं, उसको सारी समझ में नहीं आती, उसको बस 1-2 जो मेन सब्जेक्ट होता है वो समझ में आ जाता है, उसी को वो पिक करके आगे चल पड़ता है। आपने भी वैसे ही करना है, ऑब्जर्व करना है, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर पास हो जाएंगे। एक बार दोबारा इसको सुनते हैं, इसने क्या बोला, और उसके बाद टिक मार्क चेक करके फिर इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ आऊँगा। 다시 들으십시오. 사과는 가위로 꼭지를 자르면 되죠? 꼭지를 짧게 잘라야 돼. 그리고 사과나무 가지가 부러지지 않게 조심하고.